तो नाटो का हिस्सा बनने की ज़ेलेंस्की की जिद ही रूस से यूक्रेन की जंग की वजह है। पुतिन को कतई मंजूर नहीं कि उनकी सरहद पर नाटो सैनिकों का जमावड़ा हो, लिहाजा वो यूक्रेन को तहस नहस करने में जुटे हैं। हालांकि अपनी जिद में ज़ेलेंस्की 2024 में रूस की खींची हर रेड लाइन को पार करते दिखे, जिससे यूक्रेन पर अब परमाणु खतरे का खतरा भी मंडराने लगा है। यूक्रेन पर हर रोज बारूद की बारिश हो रही है। रूसी मिसाइलें और बम यूक्रेन को हर रोज दहला रहे हैं। यूक्रेनी शहर रूसी हमलों से तहस नहस होते जा रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन पर इससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूसी राष्ट्रपति लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। हालांकि उससे भी पहले उन्होंने यूक्रेन पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक से हमले की चेतावनी दी है। पुतिन के इस आक्रामक रुख की वजह भी ज़ेलेंस्की की जिद ही है। ज़ेलेंस्की की जिद कराएगी परमाणु हमला। क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति की जिद यूक्रेन को हिरोशिमा वाला दर्द देगी? क्या यूक्रेन को परमाणु हमले वाली तबाही झेलनी पड़ेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2024 में यूक्रेन ने रूस को कई बड़े जख्म दिए हैं, जिससे पुतिन भड़के हुए हैं। ज़ेलेंस्की रूस पर कर रहे हैं वार पर वार। इजराइल वाले टूलकिट से कर रहे प्रहार। रूस के खिलाफ जंगी मोर्चे पर ज़ेलेंस्की अब ठीक वही तरीका अपना रहे हैं जैसा कोल्ड वॉर के दौर में अपनाया जाता था। 2024 में यूक्रेन पूरी तरह से इजराइल के नक्शे कदम पर चलता नजर आया। जिस तरह इजराइल अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है, यूक्रेन भी कुछ उसी तरह का कर रहा है। ज़ेलेंस्की का ये नया टूलकिट पुतिन के लिए सिरदर्द बन गया। ज़ेलेंस्की के इस टूलकिट ने रूस के 4 बड़े अफसरों की जान ले ली है। अक्टूबर 2024 में रूस की 52वीं हैवी बॉम्बर रेजिमेंट के एक पायलट दिमित्री गोलेनकोव की हत्या हो गई। आरोप यूक्रेन पर लगा। नवंबर 2024 में रूसी ब्लैक सी फ्लीट मिसाइल जहाजों के चीफ ऑफ स्टाफ की हत्या हुई। इसका आरोप भी यूक्रेन पर लगा। दिसंबर 2024 में रूस के मार्स डिजाइन ब्यूरो के डिप्टी चीफ डिजाइनर की हत्या हो गई। इसका आरोप भी यूक्रेन पर ही लगा। दिसंबर में ही परमाणु हथियारों की कमान रखने वाले रूसी जनरल इगोर किरिलोव की हत्या कर दी गई। ये आरोप भी यूक्रेन पर ही आया। रूस की धरती पर इसी साल हुई इन 4 हत्याओं का सीधा या तो अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन से ही नाता जुड़ा है। जानकारों का मानना है कि पुतिन बेहद जिद्दी किस्म के हैं। इन हमलों से वो और भड़केंगे, ये तय है। यानी यूक्रेन ने इन घटनाओं को अंजाम देकर अपनी मुसीबत को और बढ़ाया ही। यही नहीं, यूक्रेन बीते 1 महीने से अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिली लंबी दूरी के हथियारों से रूस पर लगातार बड़े हमले कर रहा है। इससे भी पुतिन का पारा चढ़ा हुआ है। यूक्रेन के इन हमलों से भड़के पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर परमाणु हमले की चेतावनी दे डाली है।
हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक से हमला कर उन्होंने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। यानी जेलेंस्की की जिद यूक्रेन को हर पल तबाही की ओर ले जा रही है। जेलेंस्की ने हफ्ते भर पहले रूस के कजान शहर पर ड्रोन हमला कर पुतिन के गुस्से को और भड़का दिया। अमेरिका में हुए 9/11 हमले की तर्ज पर यूक्रेन ने कजान शहर पर 8 ड्रोन अटैक किए और 3 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। जेलेंस्की के इस हमले से बौखलाए पुतिन ने क्रिसमस पर यूक्रेन के 12 शहरों को मिसाइल हमलों से दहलाकर आने वाले खौफनाक दिनों का ट्रेलर दिखा दिया। रूस के इस हमले से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मची। अब रूस यूक्रेन पर इससे भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वो कभी भी भीषण हमला कर सकता है। वजह इसकी एक ही है, जेलेंस्की की नाटो में शामिल होने की जिद। यूक्रेन लगातार जोर लगा रहा है कि उसे इस सैन्य संगठन की सदस्यता मिल जाए, लेकिन अब भी ऐसा हो नहीं सका है, जिससे अमेरिका की मंशा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। कयास लग रहे हैं कि रूस को कमजोर करने के लिए ही अमेरिका ने यूक्रेन का इस्तेमाल किया है। वो यूक्रेन को कभी नाटो का सदस्य बनाना ही नहीं चाहता था। अब जबकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और ट्रंप के हाथ में एक बार फिर से कमान आने वाली है, तो जेलेंस्की की मुश्किलें और बढ़नी तय हैं, क्योंकि वो यूक्रेन को और सैन्य मदद देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में बिना अमेरिकी मदद के जेलेंस्की रूस के सामने जंगी मोर्चे पर कितने दिन टिक पाएंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। यानी जेलेंस्की की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यूक्रेन पर हर रोज बारूद की बारिश हो रही है। रूसी मिसाइलें और बम यूक्रेन को हर रोज दहला रहे हैं। यूक्रेनी शहर रूसी हमलों से तहस नहस होते जा रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन पर इससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूसी राष्ट्रपति लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। हालांकि उससे भी पहले उन्होंने यूक्रेन पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक से हमले की चेतावनी दी है। पुतिन के इस आक्रामक रुख की वजह भी जेलेंस्की की जिद ही है। जेलेंस्की की जिद कराएगी परमाणु हमला। क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति की जिद यूक्रेन को हिरोशिमा वाला दर्द देगी? क्या यूक्रेन को परमाणु हमले वाली तबाही झेलनी पड़ेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2024 में यूक्रेन ने रूस को कई बड़े जख्म दिए हैं, जिससे पुतिन भड़के हुए हैं। जेलेंस्की रूस पर कर रहे हैं वार पर वार। इजराइल वाले टूलकिट से कर रहे प्रहार। रूस के खिलाफ जंगी मोर्चे पर जेलेंस्की अब ठीक वही तरीका अपना रहे हैं जैसा कोल्ड वॉर के दौर में अपनाया जाता था। 2024 में यूक्रेन पूरी तरह से इजराइल के नक्शे कदम पर चलता नजर आया। जिस तरह इजराइल अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है, यूक्रेन भी कुछ उसी तरह का कर रहा है। जेलेंस्की का ये नया टूलकिट पुतिन के लिए सिरदर्द बन गया। जेलेंस्की के इस टूलकिट ने रूस के 4 बड़े अफसरों की जान ले ली है। अक्टूबर 2024 में रूस की 52वीं हैवी बॉम्बर रेजिमेंट के एक पायलट दिमित्री गोलेनकोव की हत्या हो गई। आरोप यूक्रेन पर लगा।
नवंबर 2024 में रूसी ब्लैक सी फ्लीट मिसाइल जहाजों के चीफ ऑफ स्टाफ की हत्या हुई। इसका आरोप भी यूक्रेन पर लगा। दिसंबर 2024 में रूस के मार्स डिजाइन ब्यूरो के डिप्टी चीफ डिजाइनर की हत्या हो गई। इसका आरोप भी यूक्रेन पर ही लगा। दिसंबर में ही परमाणु हथियारों की कमान रखने वाले रूसी जनरल इगोर किरिलोव की हत्या कर दी गई। ये आरोप भी यूक्रेन पर ही आया। रूस की धरती पर इसी साल हुई इन 4 हत्याओं का सीधा या तो अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन से ही नाता जुड़ा है। जानकारों का मानना है कि पुतिन बेहद जिद्दी किस्म के हैं। इन हमलों से वो और भड़केंगे, ये तय है। यानी यूक्रेन ने इन घटनाओं को अंजाम देकर अपनी मुसीबत को और बढ़ाया ही है। यही नहीं, यूक्रेन बीते 1 महीने से अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिली लंबी दूरी के हथियारों से रूस पर लगातार बड़े हमले कर रहा है। इससे भी पुतिन का पारा चढ़ा हुआ है। यूक्रेन के इन हमलों से बढ़ के पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर परमाणु हमले की चेतावनी दे डाली है। हाइपरसोनिक मिसाइल ओरिश्निक से हमला कर उन्होंने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। यानी जेलेंस्की की जिद यूक्रेन को हर पल तबाही की ओर ले जा रही है। जेलेंस्की ने हफ्ते भर पहले रूस के कजान शहर पर ड्रोन हमला कर पुतिन के गुस्से को और भड़का दिया। अमेरिका में हुए 9/11 हमले की तर्ज पर यूक्रेन ने कजान शहर पर 8 ड्रोन अटैक किए और 3 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। जेलेंस्की के इस हमले से बौखलाए पुतिन ने क्रिसमस पर यूक्रेन के 12 शहरों को मिसाइल हमलों से दहलाकर आने वाले खौफनाक दिनों का ट्रेलर दिखा दिया। रूस के इस हमले से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मची। अब रूस यूक्रेन पर इससे भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वो कभी भी भीषण हमला कर सकता है। वजह इसकी एक ही है, जेलेंस्की की नाटो में शामिल होने की जिद। यूक्रेन लगातार जोर लगा रहा है कि उसे इस सैन्य संगठन की सदस्यता मिल जाए, लेकिन अब भी ऐसा हो नहीं सका है, जिससे अमेरिका की मंशा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। कयास लग रहे हैं कि रूस को कमजोर करने के लिए ही अमेरिका ने यूक्रेन का इस्तेमाल किया है। वो यूक्रेन को कभी नाटो का सदस्य बनाना ही नहीं चाहता था। अब जबकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और ट्रंप के हाथ में एक बार फिर से कमान आने वाली है, तो जेलेंस्की की मुश्किलें और बढ़नी तय हैं, क्योंकि वो यूक्रेन को और सैन्य मदद देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में बिना अमेरिकी मदद के जेलेंस्की रूस के सामने जंगी मोर्चे पर कितने दिन टिक पाएंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। यानी जेलेंस्की की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।